अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरीम नवाज साहिबा ने आखिरकार खान साहब का थूका हुआ चाटना शुरू कर दिया है। वीडियोस वायरल हो गई हैं। 8 करोड़ रुपए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला सस्ता खिलाड़ी बहुत ही महंगे दामों बिक गया। यानी कि पठान जो हैं वो किस मजबूती के साथ खड़े रहे और जो लाहौर के कुछ सस्ते लोग हैं वो महंगे दामों बिकना शुरू हो चुके हैं। रावलपिंडी मैदान जंग जो है वो बन चुका है। हमले बहुत किए गए, हमले शुरू कर दिए गए थे। एक और 9 मई का खदशा था। खान साहब ने जो है उनकी पार्टी की जानिब से कॉल दी गई थी पुरअमन एहतजाज की, उसको भी मनसूख करना पड़ा क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही थी कि 9 मई का खदशा है, लाहौर में पुरअमन एहतजाज जो है वो मुलतवी करना पड़ा। और हमारे सामने से कुछ ऐसी वीडियोस गुजरी हैं जिसको देखकर हम परेशान हो गए कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, उन्होंने छोटे छोटे फ्लैग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उठाए हुए हैं। तो इतने डरते हैं ये लोग कि इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ, फिर भी जो बच्चे बेचारे हाथ में झंडे लेके जा रहे हैं इनको उनसे भी डर लगता है। तो अब मैं इस पर क्या कहूँ कि जो लोग, जो कौमें बच्चों से डरना शुरू हो जाएं तो फिर आप सोचें कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो बड़े मामला ख़राब रहे, या अगर ये कहें कि सियासत में अब ये चीज़ें तो डेफिनेटली निकल के सामने आनी है कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, इमरान खान के नाम पर उन्होंने वोट लिए। अब ये देखना है कि किसका ज़मीर कितने हद तक बिकता है, कहाँ तक बिकता है, क्या कीमत लगती है। तो अब सस्ते लोगों के बिकने का जो है, महंगे दामों बिकने का उनका अमल जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गेम डाल रही थी मैडम मरीम साहिबा। तो अब यही है कि जो खान का थूका है इन्होंने चाटना शुरू कर दिया। वसीम कादर की नून लीग में शमूलियत पर जो है वो काफ़ी कयास सराइयाँ की जा रही हैं, काफ़ी बातें की गई, काफ़ी चहमोगइयाँ की गई। उनकी फैमिली की जानिब से कहा गया कि तो वो गायब थे कल से और अचानक से अब उनका ये बयान आ गया। तो गायब थे या नहीं गायब थे, मुकम्मल प्लानिंग के साथ उन्होंने सारा मामला किया है। उनकी वीडियोस वगैरह भी वायरल हो रही है। इस पर बैरिस्टर गौहर ने भी अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि वसीम कादर ने जी कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और काफ़ी इसकी वीडियोस वगैरह जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जिसकी तरफ कहते हैं कि जिसका रुझान होगा, तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं या पूरी दुनिया में बात करूं, पैसे की तरफ रुझान होता है। अब मैं आपको बताती चलूं कि एयरवाई का एक प्रोग्राम था, सवाल ये है, उसमें बात करते हुए पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि वसीम कादर ने जो हरकत की है वो इंतहाई शर्मनाक है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह का सलूक पास्ट में किया है, जितने भी लोग हैं आप उठा के देख लें, यकीन करें कि अवाम ने उनको रोला है, अवाम ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, अवाम ने उनकी जितनी तजलील की है, जिल्लत उठानी पड़ी है। वो लोटे जो हैं वो अब जो है वो डर रहे थे कि हम अपने आप को अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने ज़मीर का सौदा भी किया। वसीम कादर ने, इनकी वीडियो भी आई जिसमें आराम से ये मरीम नवाज साहिबा उनकी पार्टी के कारकुनान के साथ और अहदेदारों के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जी मैं वापस अपनी पार्टी में आ गया हूँ, और बड़े ही ढीठ बन के मुँह से कहते हैं कि मैं अब जो है अपने इलाके के लोगों का जो है वो ख्याल करूँगा। बहुत सारे दावे किए गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने आज प्रोग्राम में बैठकर दावा किया है कि वसीम कादर को अगवा किया गया, उनके अब इलाके में कोई उनको घुसने नहीं देगा, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद नहीं, उन्होंने बानी पीटीआई का वोट लिया है, इसके लिए अहले खाना भी अब इनके घर पर एतराज़ कर रहे हैं। वसीम कादर ने नून लीग के सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से मुलाकात की और पार्टी के कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तो ये जो लोटे हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन लोटों का क्या जो है सामने चीज़ें होती हैं। पीटीआई की हिमायत याफ्ता नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादर को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर बैरिस्टर गौहर का एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि जी वसीम कादर से कोई रब्ता नहीं हुआ है, जिनकी सपोर्ट से वो मुंतखब होकर आए, ये अच्छी रवायत नहीं कि किसी और जमात में चले जाएँ। पीटीआई रहनुमा ने वाज़ेह किया कि अरकान से कोई हल्फनामा और इस्तीफ़ा नहीं मांगा, हमने खदशे का इजहार किया था कि कुछ लोग वफादारियाँ तब्दील करेंगे। अब देखें क्या मामला होते हैं, इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस वक्त 20 अरकान से जो है वो राब्ते में हैं, यानी कि 20 अरकान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं ये दोनों पार्टीज़। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के आज़ाद अरकान से इस्तीफ़े और हलफनामे जो हैं उमैर न्याजी के ज़रिए मांगे हैं। देखें अब क्या मामला होते हैं, क्योंकि इनको आग तो लगी हुई है और टूटने वाले टूटेंगे भी, तोड़ने वाले उनको तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इमरान न्याजी को जो है मुकम्मल तौर पर अकेला कर दें। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ, इतना खौफ, इतना डर
मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा है कि किसी पॉलिटिशियन से कोई और पॉलिटिशियंस इतना डर रहे हो। पहले पीडीएम बना ली, यानी कि 11-12 जमातें जो हैं जम हो जाती हैं और एक पार्टी से एक बंदे से लड़ने के लिए खड़े होते हैं। अगर हम थोड़ा सा पास्ट की तरफ ध्यान दें तो बड़ी अजीब सी बात है कि सारी पार्टी तोड़ दी, हर चीज़ ख़त्म कर दी, फिर आपने बल्ले का निशान भी ले लिया, यानी कि किसी पार्टी का एक इंतखाबी निशान है, आपने वो ले लिया। इमरान खान को नाअहल कर दिया, उस पर चोरी के इल्ज़ामात साबित भी हो गए, उन पर यह तक इल्ज़ाम लग गया कि उनकी जो बीवी के साथ उनका निकाह है उसके बारे में मुझे तो बोलते हुए भी बड़ी घिन आती है। जब एक बंदा कह देता है कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के निकाह हुआ है तो उस पर इतनी उसको अदालत से भी उस पर जो है ये लोग फैसला ले लेते हैं, हर चीज़ होती है। उसके बावजूद अवाम जो है वो इमरान खान से इतना प्यार क्यों करती है? इतना कुछ करने के बाद उसको चोर घड़ी चोर और उसको पता नहीं क्या कुछ करने के बाद जो है बीवियां लोगों की लेके भाग जाता है। अपनी बीवी उसकी यहूदी है, उसके बच्चे अपने नहीं है, मुंह मारता था, पता नहीं क्या कुछ कहा। उसके बाद तो इनको लगता था कि इमरान खान को कोई वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी अदालतों ने इमरान खान को जो है वो सजा दे दी। उस वक्त मामला खराब होते हैं जब पाकिस्तानी इमरान खान के लिए वोट डालने निकलते हैं और हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है। इतना खौफ महसूस होता है एक बंदे के साथ के सामने खड़े होने से 12 जमातें जम हो जाती हैं। PDM 2 बनाई जा रही है, यानी कि एक बार फिर से मुशावरा शुरू हो गई। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान सुन रही थी, वो जो है PTI के वोटर से मिन्नतें तरले कर रहे थे कि आप चाहते हैं कि अगर नून लीग ना जीते तो आप जो है वो तीर को दें, हम जो है अपना वोट ज़ाया ना करें। ये बातें करने वाले एक बार फिर से पार्टी बना रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सियासत इतनी गंदी है कि आप गधे को भी बाप बना लेते हैं, आप कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं और आप अपनी माँ भी बेच देते हैं, आप अपनी घर की इज्जतें भी दांव पे लगा देते हैं। तो इससे कोई मतलब अजीब बात नहीं है। बहुत ही फजूल तरीन जो है वो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। देखते हैं कि लोगों का ज़मीर बिकता है या लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए पैसे को ठुड्डा कराते हैं और खड़े रहते हैं। ये आज़ाद उम्मीदवार क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रावलपिंडी में जी पहले लाहौर में इतने मामला इन्होंने खराब किए, लिबर्टी चौक पे बड़ी तादाद में कल पुलिस जमा हो गई थी, बच्चों तक को जो है उनसे झंडे छीन रही थी, बच्चों तक को डरा धमका रही थी। रावलपिंडी में भी मामला जो हैं बहुत ही अजीब रहे। एहतजाज के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। PTI उम्मीदवार समेत 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत 4 कारकुनान को लाहौर में RO के दफ्तर के बाहर इन्होंने मुजाहरा करते हुए पकड़ा है। मैं आपको तो सब बताती चलूँ कि लाहौर में हल्का NA 119 के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर ये पुरअमन तरीके से मुजाहरा कर रहे थे, इन्होंने वहां से उनको पकड़ लिया। दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी बड़े मामला गर्म है, मामला मैदान जंग बने हुए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो आज़ाद उम्मीदवारों के हामी हैं वो एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए पुलिस ने शेलिंग की, वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे पुरअमन तरीके से। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बहुत सारे अजीब से मामला लाहौर में भी हमने देखा, जमान पार्क के बाहर इतनी सिक्योरिटी, इतनी भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहां जहां एहतजाज पुरअमन उनको कॉल दी गई थी वहां पे इन्होंने मामला खतरनाक हद तक जो है वो मिस्टीरियस बना दिए। फिर सोचा कि भाई कोई और मामला ना हो तो फिर कॉल वापस ले ली। रावलपिंडी में बड़ा एहतजाज किया है, बड़ी शेलिंग की है। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है इनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की है और इंतखाबी नताइज के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे थे। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, मैदान जंग बना दिया इन्होंने इस्लामाबाद को भी। बाहर अहम तनसीबात पे पुलिस की भारी नफरी तैनात की है और हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर दी है। पेट्रोलिंग पुलिस एलीट फोर्स के दस्ते तैनात कर दिए। मतलब कल इस्लामाबाद का मंजर अभी तक ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कोई जंग नहीं है, मैदान जंग है। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें। दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, किसी भी मकाम पर गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार करेंगे। असलहे पे पाबंदी लगा दी है। बहुत ज़्यादा शदीद मामला जो हैं वो ख़राब किए हुए हैं। मोटरवे M1 जो है वो बंद कर दी गई थी। मुजाहिरीन का बस एक ही मुतालबा है कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा ना दिया गया तो हम मोटरवे को भी जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे और जो है गलत हरकतें की जा रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त थू थू कर रही है, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया थू थू कर रही है। लेकिन मज़ा तो आ रहा है कि इमरान खान जेल में बैठा है, हवाएं इनकी यहाँ पे निकली हुई हैं, वो जेल में बैठा हुआ है, मोशंस इनको लगे हुए हैं। अब मोशंस का इलाज जो है कोई डॉक्टर करता है या फिर जो है इसी तरह मोशंस चलते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जी पाकिस्तान के हालात को कशीदा करने की कोशिशें जा रही हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया जो है वो मान चुकी है, डिक्लेयर कर चुकी है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में कुछ लोचा है, 2 नंबरी है। देखिए आने वाला वक्त जो है वो क्या बताता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में लोग सोचें और पाकिस्तानियों के बारे में सोचें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर। पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।